नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दर्रतिन मिअतु अल्फ अल्फ मर्रा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि मन तुहिब्बु अन युसल्ला अलैहि व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला इबादिल्लाहिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिम अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों, नौजवान साथियों, कारी साहब ने जो आयात आपके सामने तिलावत की, ये सूरह कहफ की आखिरी आयात है। सूरह कहफ की आखिरी आयात में अल्लाह ताला के फ़रमान का हमारी ज़ुबान में ख़ुलासा ये है, फ़रमाया अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा, तुम ये समझते हो तुम्हें ऐसे ही पैदा कर दिया गया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुम ये समझते हो तुमने हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। फ़तआल अल्लाहुल मलिकुल हक़, आ जाओ उस बादशाह की तरफ जो सच्चा बादशाह है, हकीकी बादशाह है। ला इलाहा इल्ला हू, जिसके सिवा कोई माबूद है ही नहीं। रब्बुल अर्शिल करीम, वो अर्श बुज़ुर्गी वाले अर्श का भी परवरदिगार है। और फरमाया वमन यदउ मअल्लाह, और अल्लाह के अलावा जो बंदा किसी को माबूद मानता या बुलाता या पुकारता है, ला बुरहान लहू बिह, उनके पास कोई दलील नहीं। ये वो आयात हैं जो उन्होंने तिलावत की, और बरकत के लिए मैंने उसका ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश कर दिया। जो चीज़ समझने वाली है हमारे लिए और ज़्यादा अहम है, वो ये है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आया हमारी ज़िंदगी का मकसद कोई वाज़े है या नहीं है? अगर है तो वो क्या है? अगर वो मकसद हमें समझ में आ जाए तो हम बच जाएंगे, अगर समझ में ना आए तो नुकसान। इसलिए कि हम में हर बंदा ये समझता है कि हम समझते हैं अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा, हम समझते हैं कि हम ऐसे ही पैदा कर दिए। हम में 100% लोग यही समझते हैं कि हम ऐसे ही पैदा कर दिए। हम में हर बंदा, हर औरत, हर जवान, हर बूढ़ा, हर कोई ये समझता है हमें ऐसे ही पैदा कर दिया गया। ना
पैदा करने से पहले कोई हमारा निगहबान था, ना पैदा करने के बाद हमारा कोई हिसाब लेने वाला। हम समझते यही, हम ये समझते हैं कि ये दुनिया इसलिए है कि यहाँ खाओ पियो मज़े उड़ाओ, और इसके बाद कोई और जहान है या नहीं हम आम तौर पर समझते हैं। अगर है भी तो वो काफिरों के लिए, हमारे लिए थोड़ा ही। हमारा उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। जो तसव्वुफ़ का बुनियादी मकसद है वो इंसानों में ये आगाही पैदा कर देना है कि तुम बेकार पैदा नहीं किए गए। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, नहीं पैदा किया। आबस का मतलब होता है खेल कूद, तमाशा, बेमकसद। जब आप बेमकसद कोई काम करो उसको कहते हैं अबस। ये हमारे पुरानी उर्दू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, गालिब ने भी इसको इस्तेमाल किया और कई शायरों ने इसको इस्तेमाल किया है। और वो शेरों में कहते हैं अबस काम किया। अबस काम करने का मतलब बेकार काम किया, जिसका कोई नतीजा, कोई मकसद, कोई फ़ायदा कुछ भी ना हो, अबस करना। तो कुरान करीम में फ़रमाया तुम ये समझते हो अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, हमने बेकारी पैदा कर दिया। और याद रख लेना अल्लाह ताला ने ये कायनात बेकार पैदा नहीं की। इसका अहम तरीन मकसद क्या है? अहादीस में आता है अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ी मखलूक़ात पैदा की। वो जितनी मखलूक़ात पैदा की उन पर अल्लाह ताला ने अपने कलाम को, अपनी मारिफत को, अपनी पहचान को पेश किया। फ़अबैना अन यहमिलनहा, वो सारों ने हाथ खड़े कर दिए, ना भाई ना, ये हमारे बस में नहीं। अबैना, ये अबा या अबा, आपने माशाल्लाह बाज़ दर्स निज़ामी भी पढ़ने वाले हैं। अबा या अबा, ये यूँ समझ लें कि मोतल आइन और महफूजुल फ़ाह ये मिक्स बाब होते हैं। अगर आपने सरफ़ पढ़ी हो तो सरफ़ के कुछ बाब हैं सलासी मुजर्रदात के, फिर मज़ीद के, रुबाई मुजर्रद, फिर रुबाई मज़ीद, और तीसरे बाब होते हैं जिनको हमारी जब हम पढ़ते थे इनको खिचड़ी बाब भी कहते हैं। हमारी ज़ुबान में ये कहता, आजकल पता नहीं नाम कोई और हो गया होगा। तो ये वो बाब होते हैं कि जो एक तरफ से मोतल हैं, एक तरफ से महमूज़ हैं। तो ये अबा या अबा, ये अबा का मतलब होता है इनकार कर देना, इनकार कर देना। और ये इनकार कर देने का मतलब होता है ना मानना। कुरान करीम में एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब शैतान को अल्लाह की बारगाह में, वो मैदान महशर में, वो आलम अरवाह में सबको जमा किया गया, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और फिर सारे फरिश्तों को कहा उसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो। फरमाया फसजदू, सब ने सजदा किया, इल्ला इबलीस अबा, मगर इबलीस ने नहीं किया, उसने इनकार कर दिया। अबा, इनकार कर दिया, उसने कभी मैं कैसे कर सकता। अबा का मतलब होता है अंदर से भी इनकार और अमल में भी इनकार। एक होता है अंदर से इनकार ना हो, ऊपर से इनकार हो, ये और चीज़ है। एक है अंदर से इनकार हो जाए, बाहर से ना हो, तो ये और चीज़ है। लेकिन अबा का मतलब होता है अंदर से भी ना माने, अमल में भी ना माने। तो शैतान ने इनकार कर दिया, अबा। तो यहाँ फरमाया अबैना अन यहमिलनहा, उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई नहीं नहीं, हमारा काम नहीं है भाई, हमारा काम नहीं है, कोई और काम करें। तो ये वो काम है जो हमारी ज़िम्मेदारी थी, हमने इनकार कर दी। सारी मखलूक़ात ने कहा हमारे बस में नहीं, पहाड़ों ने कहा, दरियाओं ने कहा, दरख्तों ने कहा, आसमानों ने कहा, पूरी कायनात ने कहा या अल्लाह हमारे बस में नहीं। फ़हमलहल इंसान, इंसान ने कहा या अल्लाह मैं किस लिए, मेरे लायक हुक्म हो तो मुझे बताइए। और वहाँ ये इंसान हाथ, सीना हाथ पर रखे, हज़रत मेरे लायक कोई हुक्म, जैसे हम भी कहते हैं मेरे लायक कोई हुक्म, मेरे लायक मसला बताएं, मैं हाज़िर।
तो इंसान ने जब खड़े होकर कहा या अल्लाह मेरे लायक हुक्म है, मुझे बताइए। और फरमाया कि इंसान ने अपने सीने पे हाथ रख के कहा या अल्लाह मैं हाज़िर, हुक्म फरमा। और जब अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िम्मेदारी बनाई तो फिर तरीका भी बता दिया। अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया कि हमें आजमाइश में डाल दिया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें कहाँ से पैदा किया? इसी मिट्टी से, जिस मिट्टी ने अल्लाह की पहचान का इनकार कर दिया था। हमें कहाँ से पैदा किया? उसी पानी से जिसकी पैदाइश के वक़्त इस पानी ने अल्लाह के सामने फर्माबरदार होने से इनकार कर दिया था। हमें कहाँ से पैदा किया? उसी हवा से जिस हवा ने अल्लाह ताला का मारिफत वाला बनने से इनकार कर दिया। इसी आग से जिसने अल्लाह की मारिफत को सीने से लगाने से इनकार कर दिया, उन्हीं को मिक्स करके जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, इंसान ने सीने पर हाथ रख के कहा या अल्लाह मुझे मेरे लायक हुक्म हो, मुझे बताइए। और जब इंसान ने ये कहा तो फिर अल्लाह ताला को इस बंदे पर प्यार आ गया, फिर इस बंदे पर प्यार आ गया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो इसने बड़ी फर्माबरदारी वाला काम कर लिया। और अल्लाह ताला की बारगाह में पहली फर्माबरदारी अपने आप को आंखें बंद करके अल्लाह के सामने खड़ा कर देना, या अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, या अल्लाह मेरे अंदर लियाकत कोई नहीं पर मैं हाज़िर हूँ, या अल्लाह मेरे अंदर कमाल कोई नहीं पर मैं हाज़िर हूँ, या अल्लाह अगर तू ये कहे कि मैं कुछ करूँगा, कुछ नहीं कर सकता पर मैं हाज़िर हूँ, या अल्लाह दुनिया की सारी नालायकियाँ जमा कर ले तो उन नालायकों में मैं सबसे बड़ा नालायक हूँ पर मैं हाज़िर हूँ। ये वाली बात है जो हम कहते हैं, वो हज में भी कहा जाता है ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, काम कोई नहीं मेरे पास, चज का कोई धंधा नहीं है, लेकिन मैं हाज़िर हूँ। तो ये इंसान है जब कहता है लब्बैक। ये लब्बैक कहना पहला काम, और बदकिस्मती ये है कि जो ये भी ना कहे, और ये भी ना कहना ये शैतान का काम है, जो ये भी नहीं कहता। देखो, एक है नमाज पढ़ना, वो बाद का मामला है, एक है तस्बीह पढ़ना बाद का मामला, एक है ज़िक्र अज़कार करना बाद का मामला, मुराकबे चिल्ले करना बाद का मामला, अल्लाह ताला के बारे में ज़िक्र अज़कार के ज़रबे लगाना बाद का मामला। पहला मामला ये है कि तुम अल्लाह के बंदे हो कि नहीं हो। एक बंदा कि मैं अल्लाह के बंदे ही नहीं, फ़अबा, ये इब्लीस ने कहा अबा, ना बाबा ना, या अल्लाह ये हो ही नहीं सकता, ये जो आपने काम हमें कह दिया है या अल्लाह ये काम नहीं ठीक। और इसीलिए जब इब्लीस से पूछा गया बाद में, और भाई तूने इनकार क्यों किया, तो आगे से क्या कहता है, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, मुझे तूने आग से बनाया, उसको मिट्टी से बनाया, आग मिट्टी से आगे कैसे सजदा करेगी मिट्टी के आगे। अबा, इनकार कर दिया, ना बाबा। तो ये इंसान कभी कभी इनकार कर देता है, और ये इनकार करने वाले इंसान आम फिर रहे हैं। अब बाहर चले जाओ, आपको हर जगह नज़र आ जाए। मुझे ये बताएं, अल्लाह को जानना ज़्यादा ज़रूरी कि पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी? अल्लाह को जानना ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये तो कहा, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कोई जानदार हमने ऐसे पैदा नहीं किया जिसका रिज़्क़ अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ना लिया हो। लेकिन जब अल्लाह की मारिफत, उसकी पहचान, उसका ईमान और उसका ताल्लुक़ है तो अल्लाह ने ये नहीं कहा ये मेरा ज़िम्मा, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ लोगों अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा किया करो। यहाँ अल्लाह ने अपना ज़िम्मा नहीं लिया, यहाँ आपका ज़िम्मा लिया। और यहाँ कहा वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता, जब भूल जाओ तो अल्लाह को फिर याद करो, ये भूल जाओ अल्लाह को फिर याद करो। और इसीलिए फरमाया वज़्कुर इस्मा रब्बिका, अल्लाह का नाम लिया करो, व तबत्तल इलैहि तबतीला, उसी की तरफ ध्यान दिया करो, बाकी छोड़ दो मामले। तो यहाँ अल्लाह ने आपकी ज़िम्मेदारी लगाई, तो आपकी ज़िम्मेदारी रोटी कमाना कि अल्लाह को याद करना, आपकी ज़िम्मेदारी दुकान चलाना कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करना,
आपकी ज़िम्मेदारी तस्बीहात, ज़िक्र, मुराक़बे, चिल्ले करना या रोटी और वो मतलब अपने होटल, अपनी फैक्ट्रियाँ चलाना है, अपनी गाड़ियाँ चलाना है। तो हम अपने असल मकसद को भूल गए। और ये मकसद को भूला हुआ बंदा, एक तो होता है ना भूल जाए और उसे पता हो कि मैं भूल गया हूँ, तो वो तो मामला चल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई हाफिज़ साहब हो और उसे पता हो कि यार मुझे मंजिल भूल गई है, तो उसको परेशानी रहती यार मैं याद कर लूँ। और एक बंदे को पता है मैं हाफिज़ ही नहीं हूँ, तो बताए वो याद करेगा? वो तो याद नहीं करेगा। उसको तो ये परेशानी होगी नहीं कि मैं याद करूँ, इसलिए कि उसको तो पता है मैंने याद ही नहीं किया, हाफिज़ ही नहीं हूँ मैं। भाई जब मैं हाफिज़ ही नहीं हूँ तो उसको क्या गम है कि मुझे सूरत याद है कि नहीं याद, मुझे आयत आती है कि नहीं आती, मुझे सूरत भूल गई कि नहीं भूल गई। ये गम तो उसको है जिसको पता है कि बाबा मैं हाफिज़ हूँ और फिर मैं भूल जाऊँगा, फिर वो याद करेगा। इसी तरह ये बताओ, एक आदमी बड़ा मालदार हो, बड़ा दौलतमंद हो, वो जब अपना घर छोड़ कर जाएगा कहीं तो क्या करके जाएगा? वो ताले माले लगाएगा। जहाँ सोना है, जहाँ चांदी है, जहाँ पैसे हैं, जहाँ बैंक बैलेंस है, जहाँ सामान है, वहाँ भी ताला लगाएगा। फिर कमरे को भी ताला लगाएगा, फिर घर को भी ताला लगाएगा। और अगर किसी के पल्ले ही कुछ नहीं, उसे पता है मेरे पास है ही कुछ नहीं, तो बताइए वो तालों की फ़िक्र करेगा? वो यही कहेगा कोई गल नहीं, बाहर ला दो, बाकी छड्डो। तो जिस तरह माल है ही नहीं, उसके लिए क्या गम है, और अगर माल है तो फिर आप गमगीन होंगे। इसी तरह जब आपके पास ईमान ही नहीं है, जब आपके पास अल्लाह का ताल्लुक़ ही नहीं है, जब अल्लाह का कुर्ब ही नहीं है, तो मसला ही ख़त्म। अगर है तो फिर बंदा कहता है नहीं, अल्लाह के साथ दोस्ती लगानी चाहिए। इसलिए मेरे मुहतरम, जो आयत अभी तिलावत की गई, फरमाया अफ़ा हसीबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, तुम ये समझ रहे हो तुम्हें ऐसे ही पैदा कर दिया गया, किसी मकसद के लिए नहीं पैदा किया। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुमने लौट कर हमारे पास नहीं आना, ये समझ रहे हो। और मेरे दोस्तों, आप अभी दरस से फ़ारिग होकर अपना ज़िम्मा लगा लो, 10 बंदे जो मर्ज़ी हों, उनसे सिर्फ आपने एक सवाल करना है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। 10 बंदों से हर बंदा अपने तौर पर सवाल करे, यार ये बताओ हमारा मकसद क्या है। किसी का मकसद बच्चे पालना, बच्चों की फ़ीस अदा करना, कारोबार करना, दुकान चलाना, घर बनाना, शादी करना, ये करना, वो करना। हर बंदा मकसद बताएगा। शायद ही कोई बंदा आपको ये बताए कि मेरा मकसद अल्लाह को राज़ी करना और अल्लाह से राज़ी होना है। अल्लाह को राज़ी करना मतलब नहीं है, अल्लाह से राज़ी होना भी मतलब है। ये बुनियादी चीज़ है। हम अल्लाह से राज़ी हों, अल्लाह मुझसे राज़ी हो, ये 2 काम है। और याद रखना, अल्लाह आपसे राज़ी है, ये याद रखना। अल्लाह आपसे नाराज़ नहीं है। नाराज़ आप हो, वैर आपने अल्लाह से डाला है, लड़ाई अल्लाह से आपने शुरू की हुई है, अल्लाह से नाराज़गी आपने डाली हुई है। खेलना ये बच्चों को खेल, लड़ाई आपने अल्लाह से डाली हुई है, मुंह अल्लाह से आपने मोड़ा हुआ है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ आप नहीं कायम करते, अल्लाह तो आपकी तरफ ध्यान दे रहा है। अगर अल्लाह ताला अपना ध्यान इस दुनिया से हटा ले, ये दुनिया 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में खाको खस्तर हो जाए, खाकिस्तर हो जाए, कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह ताला ने इसको कायम रखा हुआ है, इसलिए अल्लाह ने उसकी तरफ ध्यान दिया हुआ है। ये अल्लाह के ध्यान की वजह से कायम। जिस दिन अल्लाह का ध्यान दूसरी तरफ हो, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, या हवा भी नहीं बचेगी, खाक भी नहीं बचेगी, कोई चीज़ बाकी नहीं बचेगी। तो इसलिए ये याद रखना चाहिए, अल्लाह से राज़ी होना और अल्लाह को राज़ी करना, ये हमारी ज़िंदगी का 1 नंबर मकसद है। जब अल्लाह से आप राज़ी हो जाएं, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, तो सारे मामले सीधे होना शुरू हो जाते। फिर हमें पता चल जाता है हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। इसीलिए वो किसी शायर ने भी कहा ना, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी।
मकसद क्या है? दीन की सरफराजी। और दीन क्या है? वो ये कि हम सबको ये पता चल जाए हम अल्लाह से राज़ी, अल्लाह हमसे राज़ी। जब हमें ये पता चल जाए हम अल्लाह से राज़ी, अल्लाह हमसे राज़ी, ये दीन है। इसके बाद आप खुद ही वो काम करोगे जो अल्लाह को राज़ी करने वाले हों। आप खुद ही वो काम करोगे जो अल्लाह को नाराज़ करने से रोकने वाले हों। अल्लाह की नाराज़गियों से बचोगे, अल्लाह को राज़ी करोगे। तो तसव्वुफ़ का असल मकसद वो ये है, तुम अल्लाह से राज़ी, अल्लाह तुमसे राज़ी, दोनों एक दूसरे से राज़ी। और ये याद रखना, अल्लाह तुमसे राज़ी है। ये बात मैं नहीं कह रहा, पूरा कुरान करीम अल्लाह बार बार कह रहे हैं, भाई मैं तुमसे राज़ी हूँ, इसलिए कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त कर रहा, तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी नेमतें हैं कि तुम सोच नहीं सकते, तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। सारी नेमतें तुम्हारे लिए दी हुई। और याद रखें, अल्लाह की नेमतें अगर गिनने में आ जाएं, और फरमाया कुरान करीम में, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतें गिनने लग जाओ तुम गिन नहीं सकते, इतनी नेमतें। और कभी नहीं होता अल्लाह तुम्हें नाराज़ कर, तुम्हारे से नाराज़ हो के वो अपनी नेमत को बदल दे। आप मुझे ये बताएं, जब आम खाते हो मीठा होता है कि नहीं होता? मीठा होता है। और कभी ऐसा हुआ कि चूँकि आप बेनमाजी हो लिहाजा आप आम लोगे तो फीका हो जाए, फलाना वली है वो आम ले तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए? ऐसा हुआ कभी? कभी ऐसा हुआ आपको पता चले कि जी चूँकि आज आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी तो आम लेने गए तो आम के बजाय पत्थर बन जाए? कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा हुआ आपने रोटी का लुकमा तोड़ा, सालन में लगाया, मुंह में डाला, वो मट्टी बन जाए? कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। ये अल्लाह की आपसे रज़ामंदी की निशानी है कि आप जो मर्ज़ी करो, अल्लाह ताला कहते कोई बात। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने बाज़ार से तरबूज लिया हो और तरबूज को तोड़ा खाने के लिए, और चूँकि आपने नमाज नहीं पढ़ी थी, आपने ज़िक्र नहीं किया था, चूँकि आपने तस्बीह नहीं पढ़ी थी, और उस जो तरबूज है उसके अंदर से पत्थर निकल जाए? कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा नहीं हो। आप जो भी लेने जाओ उसको अच्छी तरह चेक करके लाओ, वो उसी तरह मज़े का होगा। आप सेब ले लो, आप आड़ू ले लो, आप अंगूर ले लो, जो मर्ज़ी अल्लाह का फल ले लो, नेमतें ले लो। अल्लाह ताला कभी ऐसे नहीं करता कि चूँकि तुम मुसलमान नहीं हो लिहाजा पत्थर बन जाए, तुम चूँकि अल्लाह को जानते नहीं हो लिहाजा मिट्टी बन जाए। कभी ऐसा नहीं हो। ये अल्लाह की रज़ामंदी की निशानी है कि अल्लाह तुमसे राज़ी है। लेकिन बदकिस्मती है कि हम अल्लाह से राज़ी नहीं हैं। हमारे तसव्वुफ़ का बुनियादी मकसद क्या है? भाई इंसानों को अल्लाह से राज़ी करना, कि हम अल्लाह से राज़ी हो, ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद कोई फ़िरका नहीं है। भाई आप किस फ़िरके से आपका मामला है? भाई अल्लाह तो सबका है कि नहीं है? भाई अल्लाह किसका है? ये तो नहीं है कि अल्लाह के मैं देवबंदियों का हूँ, बरेलवियों का नहीं। ऐसा है क्या? ऐसा है अल्लाह ताला के मैं मुसलमानों का हूँ, ईसाइयों का नहीं हूँ? ऐसा तो नहीं। अल्लाह तो हर इंसान का है। जब हर इंसान का है और अल्लाह हर इंसान से राज़ी है, अब हमारी ज़िम्मेदारी कि हम अल्लाह से राज़ी, हम अल्लाह से राज़ी। और फिर अल्लाह ताला हमें अपने से राज़ी करने के लिए नेमतें देता है। अगर तुम अल्लाह से राज़ी हो जाओगे अल्लाह जन्नत देगा, अगर तुम अल्लाह से राज़ी हो जाओगे कब्र में नेमतें देगा, अगर तुम अल्लाह से राज़ी हो जाओ मैदान महशर में इज़्ज़तें देगा, अगर तुम अल्लाह से राज़ी हो जाओ अल्लाह ऐसी नेमतें देगा तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। जन्नत में ऐसी नेमतें देगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी ला ऐनुन रअत, किसी आँख ने देखी नहीं होंगी, वला उज़ुनुन समिअत, और किसी कान ने सुनी नहीं होंगी, वला खतर अला क़ल्बि बशर, किसी इंसान के दिल पर उसका ख्याल भी नहीं गुज़रा होगा। यानी आप बताओ, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ख्याल भी तुम्हारे अंदर नहीं आया होगा कि जन्नत में क्या क्या तुम्हें नेमतें दी जाएं। ये सोच सकते हैं? ये उस सूरत में है कि तुम अल्लाह से राज़ी हो जाओ।
अगर तुम अल्लाह से राज़ी हो जाओगे अल्लाह नेमतें दे देगा, अगर नहीं राज़ी हो जाओगे तो ठीक है, फिर भुगतोगे। और जहन्नुम भी अल्लाह ने वो अपनी रज़ा वाली चीज़ रखी हुई है। भाई तुमने राज़ी नहीं हुए, अल्लाह तो तुमसे राज़ी था, लेकिन अल्लाह की राज़ी होने वाली नेमतें दो हैं, जन्नत भी है, जहन्नुम भी उसकी नेमत। चलो फिर इधर जाओ, अब चीखे मारोगे तो मारो। भाई देखो, ये कभी कभी रोना, चिल्लाना, चीख मारना, ये भी नेमत होती है, ये भी अल्लाह की नेमत होती है। डॉक्टरों से जाके पूछो, बाज़ औक़ात कोई ऐसे आदमी जिसको बड़ा गम आए और वो रोए नहीं, आंसू न बहाए, डर होता है कि वो पागल ना हो जाए, वो कहते हैं ये रोया है तो इसका मतलब ये भी नेमत है, चलो रोना निकल गया। तो ये रोना भी नेमत है, और इस नेमत के लिए फिर अल्लाह ताला भेज देंगे, चलो जाओ जहन्नुम। इसीलिए कुरान करीम में एक आयत है कि फरमाया शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान। कैसे है पूरी आयत याद है? शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान। पूरी आयत मेरे ज़हन में नहीं। कुरान करीम में जहन्नुम का जिक्र अल्लाह ताला करे, शुवाज़ुन शोले होंगे, व नुहासुन और पिघला हुआ तांबा होगा, और शुवाज़ुम मिन नारिन आग के शोले होंगे, व नुहासुन और उबलता हुआ तांबा होगा, फला तंतसिरान और कोई मदद नहीं की जाएगी। और आगे क्या फरमाया? फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरी कौन कौन सी नेमत का इनकार करोगे। ये आग नेमत है, इधर डाला जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी, अल्लाह की आग वाली नेमत लेनी है कि जन्नत वाली नेमत। और याद रखना, ये अल्लाह ने आग जो दुनिया में पैदा की है ना, ये इसीलिए बताया है भाई ये आग जो दुनिया वाली नेमत है, ये ज़रा उंगली डाल के देखो, तुम्हें पता चले कितनी ख़तरनाक नेमत, ये चीखें निकलवा देती है, ये बंदे को ऐसी तज़ी फेर कर रख देती है। तो इसलिए आग वाली नेमत से बचो भाई, अल्लाह की रज़ा वाली, मोहब्बत वाली और राहत वाली नेमत को काबू करो। और वो कब मिलेगी? जब तुम अल्लाह से राज़ी हो जाओ। और अल्लाह से राज़ी होना ये तसव्वुफ़ का पहला सबक है। अल्लाह से राज़ी होना ये तसव्वुफ़ का पहला सबक है, और ये सबक इतना मुश्किल है कि याद नहीं होता, ये याद नहीं होता। ये इतना आसान सबक है लेकिन इतना ही मुश्किल है कि याद नहीं होता। ज़िंदगियाँ गुज़र जाती हैं तरीक़त में, ज़िक्र अस्कार करते हुए, चिल्ले मुराक़बे करते हुए, इबादतें करते हुए, हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी दांत घस जाते हैं खा खा के अल्लाह की नेमतें, अल्लाह के काम कर कर के पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर यही नहीं होता कि हमारे अंदर वो चीज़ पैदा नहीं होती कि अल्लाह की तरफ हमारा ध्यान हो जाए, हमारी अल्लाह से सुलह हो जाए। अल्लाह से सुलह नहीं करते हम लोग। हमारी बदकिस्मती क्या है? हम अल्लाह से वैर डाल के फिरते हैं। हम कोशिश करते हैं, हमारा पास इतना पैसा है, ये कहीं आगे पीछे ना हो जाए, किसी को बताते नहीं कि ये हमारे पैसे ना निकाल लें। अल्लाह से भी डरते हैं, या अल्लाह तू ना ले ले कहीं। अब बताएं, जब हम ज़कात नहीं देते तो फिर अल्लाह से डरते ही है ना, या अल्लाह हमारे से माल क्यों लेता, अपना माल खुद ही लगा। अल्लाह ताला को माल देना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते? डरते हैं माल कम हो जाएगा, अल्लाह ताला को क्यों दें। इसलिए हम अल्लाह से वैर डाल लेते हैं, नाराज़गी कर लेते हैं, अल्लाह से दूरी पैदा कर लेते हैं। तो मेरे मुहतरम याद रखना, जो एक आयत पढ़ी गई शुरू में, अफ़ा हसीबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम समझते हो हमने तुम बेकार पैदा कर दिया। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और क्या तुमने हमारे पास वापस नहीं आना है। ये ज़ुबान से इकरार का मतलब नहीं, ये आपने अपने दिल को समझाना है। बुखारी शरीफ की एक मशहूर हदीस है, और मुझे वो बड़ी पसंद थी जब मैं तालिब इल्म भी था उस वक़्त भी। फरमाया मन अहब्ब लिक़ा अल्लाहि अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअह, जो अल्लाह से मिलना पसंद करता है अल्लाह भी उससे मिलना पसंद करता है। व मन करिह लिक़ा अल्लाहि, और जो अल्लाह को मिलना नापसंद करता है, करिह अल्लाहु लिक़ाअह, अल्लाह भी मिलना नापसंद करता है। दफ़ा हो जाओ इधर से। और अल्लाह से मिलने की जगह जन्नत, और अल्लाह से ना मिलने की जगह फिर जहन्नम। तो ये याद रखें, अफ़ा हसीबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, तुम समझो ऐसे ही पैदा कर दिया।
व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुमने हमारी तरफ नहीं आना। याद रखना, अल्लाह की तरफ आने का इकरार, ये असल में अल्लाह से रज़ामंदी है। और रज़ामंदी का पहला कलिमा ला इलाहा इल्ला, या अल्लाह तू ही तू है, बस और कोई भी नहीं। ला इलाहा इल्ला, अल्लाह तू ही तू है और कोई भी नहीं। अल्लाह तेरे सिवा हम किसी को मानते ही नहीं। अल्लाह से बस सुलह हो जाए, बस अल्लाह से ताल्लुक़ कायम हो जाए, अल्लाह से हमारी नाराज़गी ख़त्म हो जाए। अल्लाह की नाराज़गी नहीं, हमारी नाराज़गी, हम अल्लाह से नाराज़गी को ख़त्म कर लें, हम अल्लाह से दुश्मनी को ख़त्म कर लें। ये असल में तसव्वुफ़ का पहला सबक है। ये जितनी इबादतें, जितनी रियाज़तें, रातों के जागने, तहज्जुद का पढ़ना, ये सारे का सारा किस लिए है? अल्लाह राज़ी हो जाए बस। अल्लाह, या अल्लाह मैं तुझसे राज़ी और तू मुझसे राज़ी हो जाए। अल्लाह का मेरे से राज़ी होना, मेरा अल्लाह से राज़ी होना, ये असल काम है, ये असल चीज़ है। ये मेरा मुहतरम हमारे ज़िक्र का मकसद, हमारी तिलावतों का मकसद, हमारी खानकाहों का मकसद, हमारी मस्जिदों का मकसद, हमारे हर इबादत का मकसद, हमारी हर कुर्बानी का मकसद, हमारे हर अमल का मकसद, हमारी हर सोच का मकसद क्या है? फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने फरमाया, कुल ए नबी आप कह दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले तो सादा बातें कही ना, ताकि नमाजियों को पता चल जाए नमाज़ें किसके लिए हैं। इन सलाती, किसके लिए पढ़ते हो नमाज़ें? व नुसुकी, कुर्बानियाँ किसके लिए देते हो? यहाँ तक तो आसान था मामला ना, हर बंदे ही कहता है कुर्बानी किसके लिए दी है जी? अल्लाह के लिए दी। नमाज किसके लिए पढ़ी? ज़ाहिर बात है, मस्जिद में जाकर तो बुत परस्ती थोड़ी ही करेगा, कुछ शिरक थोड़ा ही करेगा। ये दो बातें बड़ी आसान है भाई। नमाज किसके लिए? हर बंदा कहेगा अल्लाह के लिए, हर फ़िरके का बंदा कहेगा अल्लाह के लिए, हर मस्जिद वाला कहेगा अल्लाह के लिए। ये तो आसान है मामला। व नुसुकी, और कुर्बानी देने वाला किसके लिए कुर्बानी दे रहा है? आप ऊँट दे रहे हो, बकरा दे रहे हो, छतरा दे रहे हो, बैड़ा दे रहे हो, 25,000 का दे रहे हो, 50,000 का दे रहे हो, लाख का दे रहे हो, 5 लाख का दे रहे हो, किसके लिए है? अल्लाह के लिए। ये दो आसान चीज़ें अल्लाह ताला ने पहले आसान चीज़ें बताई जो हर बंदा मानता है। कोई बंदा दुनिया में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं नमाज गैरुल्लाह के लिए पढ़ता हूँ, कोई बंदा नहीं मिलेगा। कोई फ़िरके का बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा मैं नमाज गैरुल्लाह के लिए पढ़ता हूँ। दुनिया में किसी फ़िरके का बंदा ये नहीं कहेगा ओ जी मैं गैरुल्लाह के लिए काम करता हूँ। ये बातें छोड़ें, दूसरे मज़हब के लोगों से पूछ लें, गिरजे में जो जाता है उससे पूछें, वो भी कहेगा मैं अल्लाह के लिए जाता हूँ। हिंदुओं से पूछें क्या करते हो? ओ जी मैं अल्लाह की पूजा करता हूँ। सिखों से पूछें अल्लाह के लिए जाते हैं। ये सारे ही अल्लाह के लिए जाते हैं और कहते भी यही हैं कि हम अल्लाह के लिए जाएंगे। कुर्बानी करने वाले किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए। ये दो बातें आसान है, हर बंदा आराम से कहेगा अल्लाह के लिए। लेकिन दो बातें अगली मुश्किल भी साथ अल्लाह ने जोड़ दी। फरमाया व महयाया व ममाती, मेरा ज़िंदा होना और मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन। बताइए मेरी ज़िंदगी किसके लिए है? नहीं, अल्लाह के लिए नहीं है भाई। अल्लाह के लिए किधर से आ गई? जो जिस काम के लिए वो काम करते हैं सारा दिन, हम सारा दिन क्या काम करते हैं? शाम को क्या गिन रहे होते हैं? यार आज दिहाड़ी नहीं लगी, ऐसे ही है, आज दिहाड़ी नहीं लगी यार, आज सही मज़ा नहीं आया यार, आज मेरी बिक्री सही नहीं हुई, आज मेरी प्रोडक्शन सही नहीं हुई, आज मेरा गाहक अच्छे नहीं आए, आज मेरे पास ये नहीं हुआ। मुझे बताइए महयाया, मेरी ज़िंदगी भी अल्लाह के लिए है। कैसे अल्लाह के लिए? कभी ऐसा आपने देखा कि ज़िंदगी अल्लाह के लिए? नहीं भाई नहीं, ज़िंदगी हमारे अपने लिए है। मैं सारा दिन गधा बन के क्यों फिरता हूँ? अपनी बीवी के लिए। सारी ज़िंदगी परेशान हाल क्यों होता हूँ? अपने बच्चों के लिए। लोगों से एक एक रुपये पर लड़ाई झगड़ा क्यों करता हूँ? अपने घर के लिए। 50 रुपये 100 रुपये पर लड़कर अगले की जान क्यों ले लेता हूँ? अपने ज़ात के लिए। अगर कोई बंदा मुझे 2 नंबर मेरे साथ 2 नंबरी कर ले तो मैं किसके लिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाता हूँ? अपने पेट के लिए। भाई ज़िंदगी अल्लाह के लिए नहीं है।
और फिर जो ममात है, ये तो सबसे मुश्किल मसला है। सबसे मुश्किल मसला क्या है कि आपकी मौत भी अल्लाह के लिए हो। भाई मौत अल्लाह के लिए कैसे होगी? मौत तो मौत के लिए होगी ना, उसमें अल्लाह के लिए कौन सी बात है? इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात समझाने के लिए फ़रमाया कि मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना, जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो जाए वो जन्नती है। और आखिरी कलिमा क्या होता है? मौत का जो पहला मरहला, ज़िंदगी का आखिरी मरहला, वहाँ पे जब आप बोलते हो तो क्या बोलते हो? वो आखिरी कलिमा। अगर वो कलिमा ला इलाहा है तो काम चल जाएगा। बताइए कितने लोग हैं जो आखिरी कलिमा ला इलाहा होता है उनका? बताइए। सच्ची बात यह है, वो जो मशहूर हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लक़िनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, जो मैयत वक़्त करीब आ जाए ना तो उसको ला इलाहा की तलक़ीन किया करो जब मैयत करीब आ जाए। और हमारा ये रवाज ही ख़त्म हो गया, मुसलमानों में ये रवाज रह ही नहीं गया। सुन्नत क्या थी कि जब किसी बंदे की मौत करीब आ जाए तो सारे पढ़ो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैयत के पास सारे मिल के ऊँची आवाज़ में पढ़ो, ये तलक़ीन है। और हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं। जब उस बेचारे का आखिरी वक्त होता है, ओए फलाने डॉक्टर को फ़ोन करो, ओए फलाने का पता करो, और फलाने को फ़ोन कर दो आके देख ले मुँह, और फलाने, हम सब फ़ोन कर रहे होते हैं, डॉक्टरों के गम में मुब्तला होते हैं, कोई आ जाए और आकर इस बेचारे को बचा ले। बताइए कभी ऐसा हुआ? ये रवाज है हमारे यहाँ? कभी किसी घर में आपने देखा हो कि जनाब मैयत का वक़्त करीब आया तो तलकीन करनी शुरू कर। और जब लोग ईमान वाले थे उस वक़्त लोगों को पता चल जाता था ये आखिरी वक्त आ गया है। आज हमारा पता ही नहीं चलता आखिरी वक्त आया क्या। हम ताज्जुब से कह रहे थे बड़ियाँ सोहनियाँ मेरे नाल गल्लां करता पैसे, तो पंजाबी में बात कर लो एक आध, हम आखिरी वक्त में बड़ी सोहनी बातें कर रहा, बड़ी प्यारी बातें, बस पता ही नहीं चला, मेरे हाथों में ही चला गया। ऐ जालिम, तुझे क्यों नहीं पता चला कि तेरे हाथों में वो चला गया? तुझे क्यों ना पता चला? मेरे मुहतरम, पैदा होते हुए पता चलता कि नहीं चलता? हाँ जी फलां घर बच्चा पैदा हो गया। कितनी बदकिस्मती है कि हमारे अंदर से बंदा फौत हो जाए, हमें पता ही नहीं चलता। और हम खुशी से कहते पता ही नहीं चला, बस ऐसे रूह निकल गई है जैसे वो क्या होता है मक्खन में से बाल निकल। ये कमाल नहीं है। एक मरतबा गालिबन हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, तो आखिरी वक़्त था, नहीं आखिरी वक़्त था, तो हज़रत इब्न अब्बास आ गए और आकर देखा तो चले गए, और जाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरों को कहा कि भाई अब अगले मरहले की तैयारी करो। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी ये बात इसलिए कर रहा हूँ, हमें पता है हमारे ख़ानदान में जब किसी का आखिरी वक़्त आता है तो उसके हालात क्या होते हैं, हमें पता है। और मैं देख रहा हूँ आखिरी वक़्त लोगों को, अपने ख़ानदान के लोगों के आखिरी लम्हात का अंदाज़ा हो जाता था, ये आखिरी लम्हात। और आज पता ही, मेरे मुहतरम, ये मौत वाली बात सबसे मुश्किल है। जो अल्लाह ने कहा ना इन्ना सलाती व नुसुकी, नमाज़ें, कुर्बानियाँ, व महयाया, और ज़िंदगी, व ममाती, और मौत भी अल्लाह के लिए हो जाए, यह है असल ज़िंदगी। यह है अल्लाह से रज़ामंदी, यह है अल्लाह से सुलह, यह है अल्लाह से ताल्लुक़, यह है अल्लाह से मोहब्बत, यह है अल्लाह से दूरी को ख़त्म करना, यह है अल्लाह से ताल्लुक़ कायम कर लेना, यह है अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बना लेना, यह है अल्लाह को राज़ी कर लेना। और मेरे मुहतरम, आज हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से नहीं रहा। अल्लाह का हमसे ताल्लुक़ है लेकिन हमारा अल्लाह से नहीं रहा। और हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ कायम होना, ये तरीक़त की सारी मेहनत यही है, ये ज़िक्र अज़कार की सारी मेहनत यही है, ये तसव्वुफ़ के सारे सिलसिलों का बुनियादी मकसद यही है भैया बंदे की अल्लाह से सुलह करवा दी जाए, बंदे का हाथ अल्लाह के हाथ में दे दिया जाए। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ बंदे का हाथ अल्लाह के हाथ में हो और अल्लाह का हाथ उसके ऊपर हो जाए। ये असल काम ये है। तो इसलिए मेरे मुहतरम, मसला हमारा ये है, प्रॉब्लम ये है कि हमने ज़िंदगी का मकसद भूल गए।
ज़िंदगी में असल चीज़ क्या वो हमें याद नहीं रही। वरना दीन का मकसद तो बड़ा सादा सा है। दीन मुश्किल नहीं है याद रख लेना। हम समझते पता नहीं दीन कितना मुश्किल है। दीन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जितना आसान दीन है दुनिया में कोई चीज़ इतनी आसान नहीं है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी डायरेक्शन बदल गई, हमारा ध्यान दूसरी तरफ हो गया, हमारा किबला दूसरी तरफ हो गया। हमने जो अपने मकासद मुतय्यन कर लिए वो कुछ और कर लिए। हमारी ज़िंदगी के मकासद वो कुछ और हो गए, हमारा ध्यान कहीं और हो गया है। हमें चाहिए हम अल्लाह से सुलह कर लें, और अल्लाह से सुलह करना ये कोई मुश्किल नहीं है, और यकीन जाने कोई मुश्किल नहीं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है, जो बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है, अल्लाह उससे राज़ी हो जाते हैं। तूबू इलल्लाहि जमीआ, सारे अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। और फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो ये अल्लाह की तरफ अपने आप को फेरना है। और ये काम करने के लिए बताएं, जब आपका अल्लाह से ताल्लुक़ कायम हो जाए तो आपकी दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। भाई अगर आपकी दुकानदारी कोई बंदा कहता है भाई 2 माचिस देना, तो वहाँ क्या आप कहोगे पहले नमाज़ पढ़ो? आप उधर से पैसे रखोगे, माचिस उठा के उसको दे दो। ध्यान आपका अल्लाह की तरफ। किसी ने कहा भाई किलो चीनी दे दो, तो क्या आपको कहोगे पहले जाके चिल्ला लगाओ फिर चीनी मिलेगी? नहीं भाई, वहाँ ध्यान आपका अल्लाह की तरफ है। चीनी डाली, तोली, दी और पैसे गिन के उधर डाले, ध्यान आपका अल्लाह की तरफ। जब आपकी अल्लाह से सुलह हो जाए फिर आपका ध्यान अल्लाह की तरफ हो जाता है। फिर आपकी बेगम आपसे मुतालबा करती, फिर आप ये नहीं कहते ओह कौन से गुनाह की बात कर रहे, दुनिया की बातें कर रहे। वो जाहिल सूफ़ी होते हैं जो बिल्कुल ऐसे जाहिल बन जाते हैं कि जो दीन को दुनिया के लिए मुश्किल तरीन बना देते हैं। मेरे मोहतरम ऐसा नहीं है, वो आपके लिए आसान है। वही काम आपने अल्लाह से राज़ी हो के भी करने हैं, वही अल्लाह से नाराज़ हो के भी करने। भाई अल्लाह से राज़ी हो के भी आप अगर मुर्ग खाएंगे तो मुर्ग का ही मज़ा देगा, अगर अल्लाह से नाराज़ हो के खाएंगे तो मुर्ग फिर भी मुर्ग का ही मज़ा देगा। मैंने शुरू में कहा अगर अल्लाह से नाराज़ हो के आप 2 किलो आम लेंगे तो क्या वो खट्टे हो जाएंगे? वो मीठे ही रहेंगे। और अगर अल्लाह से राज़ी हो के 2 किलो आम लेंगे तो फिर भी वो मीठे ही रहेंगे। अगर अल्लाह से राज़ी हो के सेब लेंगे या अल्लाह से नाराज़ हो के सेब लेंगे तो वो तो सेब ही रहेंगे। ऐसे थोड़ा ही है कि चूँकि आप राज़ी नहीं हो तो वो सेब आपके पास आके कोड़तुम्मा बन जाए, या वो आपके पास आए तो पत्थर बन जाए, ऐसा तो नहीं। तो इसलिए अल्लाह से राज़ी होने और नाराज़ होने से दुनिया में आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ़र्क क्या पड़ेगा? बरकत ज़्यादा हो जाएगी। फ़र्क क्या पड़ेगा? राहत ज़्यादा हो जाएगी। फ़र्क क्या पड़ेगा? सुकून ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप वो दुनियादार नहीं बनोगे जिनकी बुराई अल्लाह ताला कुरान करीम में बार बार कहते हैं। वो कुरान करीम में एक जगह है ना, अयहसबु अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा अयहसबु अन्न मालहु अखलदा। ये रोज़ पैसे गिनता है, और हमारी आदत है जिसकी भी दुकान है 2-3 मरतबा तो गिनते ही हैं। ख़ास तौर पर जब वो डिलीवरी आती है तो उससे पहले गिन रहे होते हैं कितने हो गए, कितने देने हैं, कितने बाकी बच गए, फिर दोबारा फिर गिनते हैं। और उस वक़्त जब लेने वाला था फिर गिन के दे रहे होते हैं। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, ये माल जमा कर रहे हैं। और यहसबु अन्न मालहु अखलदा, ये सोचते माल हमेशा रहेगा। ना बाबा, जब आप अल्लाह से राज़ी हो गए डिलीवरी फिर भी आएगी, गाहक फिर भी आएगा, पैसे आप फिर भी गिनोगे, गिन के फिर भी लोगों को दोगे, अपनी ज़रूरियात फिर भी पूरी करोगे, लेकिन फिर कुरान करीम वाली बात आप पे नहीं आएगी। इसलिए कि आपने तो अल्लाह से सुलह की हुई है, आपने अल्लाह से सुलह की हुई है। फिर आप अल्लाह पे भरोसा करके बैठे होगे, या अल्लाह मैंने इतने पैसे फ़लाँ को देने हैं, या अल्लाह को खैर कर दे। फिर गम नहीं होगा। फिर जब शाम को पूरे हो जाएंगे दिल खुश हो जाएगा, या अल्लाह तेरा शुक्र पूरे कर दिए। अगर नहीं पूरे होंगे फिर भी या अल्लाह तेरा शुक्र, आज नहीं हुए अब क्या करें, या अल्लाह नहीं हो सका तू मेहरबानी कर। यानी दोनों सूरतों में आप अल्लाह ही से राज़ी होगे। लेकिन हमारी हालत क्या है? जब सर पे डंडा पड़ता है, हाय अल्लाह तूने मुसीबतों के लिए मेरा ही घर देख लिया,
हाय अल्लाह, तूने सारी मुसीबतें मेरे ऊपर ही डालनी है। या अल्लाह, तुझे काफिर नज़र ही नहीं आते। और जब आसानी आती है और जब फराखी आती है, जब हालात अच्छे हो जाते हैं, और फिर इंसान क्या होता है, फिर भूल जाता है सब, फिर उसे याद ही नहीं रहता। तो इसलिए कुरान करीम में भी एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तंगी आती है तो फिर वो अपना चेहरा उसका वो बदल जाता है चेहरा से, और जब आसानी आती है फिर कहते देखा मैंने कितनी मेहनत की, कितने मेरे वक्त अच्छे हैं, कितना मैं अच्छा कारीगर हूँ, कितनी मैंने ज़बरदस्त दुकानदारी की, कितनी ज़बरदस्त मैंने फैक्ट्री चलाई। तो मेरे दोस्तों, आज का हमारे पूरे प्रोग्राम का खुलासा क्या है? अल्लाह से राज़ी हो जाओ, अल्लाह से राज़ी हो जाओ। और ये भी याद रखो, अल्लाह नाराज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा, ना, अल्लाह राज़ी है। अगर अल्लाह तुमसे नाराज़ होता, मैं खुदा की इज़्ज़त की कसम उठा के कहता हूँ, वो कभी एक लुकमा रोटी तुम्हारे अंदर ना जाने देता है। ऐसा नहीं है। एक हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की नज़रों में इस दुनिया की कदर व कीमत अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी हो, अल्लाह किसी काफिर को पानी का घूंट भी ना दे। ये हदीस मुबारक है नबी अलैहिस्सलाम ने। लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें नेमतें देता है, खाओ, और खुद ही देता और भी खाओ। अगर काफिर बंदा हो जाए फिर और देता है और भी खाओ। और कभी कभी हम देखते हैं ना, जब लोग कहते हैं ओ जी हमारे से अच्छे तो बरतानिया वाले, हमारे से अच्छे तो अमेरिका वाले, देखो जी उन्होंने कितनी तरक्की कर ली है, और हमारा ये हाल है और ये हाल है और वो हाल है। मेरे महतरम, अगर आप काफिर हो जाए अल्लाह और देता है, और ले लो। इसलिए कि अल्लाह ताला नेमत इसलिए देता है शायद मेरी तरफ ध्यान दे लो, लेकिन जब नहीं दोगे फिर तुम्हारी मर्जी। तो इसलिए आज का सबक यही है, अल्लाह से राज़ी हो।